सभी शिक्षक बंधुओं का धन्यवाद और आपका स्वागत है। यहाँ पर हम जानेंगे कि हमारा UDIS में जो अपार आईडी है वह कैसे जनरेट होगा। तो सर्वप्रथम आप गूगल पर जाइए या अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाइए, वहाँ लिखिए UDIS या स्टूडेंट, ये जो पोर्टल है इसे आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो ये पहला वाला ऑप्शन होता है इसी पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने स्टेट आ जाता है, किस स्टेट का अपार आईडी आप जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ गो आप जाएंगे और जैसे ही आप आगे चलते हैं इसके बाद आपका नया जो पेज है वह खुल रहा है। सत्र आपका 2024 और 25 है और इसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यह जो खुला है आपका वह 6 से लेकर 10 तक, यहाँ देखिए सभी क्लास हैं और इसमें आपके कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चों की संख्या यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद आप बगल में देख लीजिए, या तो आप नाम ऐड कीजिए या देखिए आप इसमें क्या करेंगे, या आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपार आईडी कैसे जनरेट करेंगे। तो अपार आईडी के लिए आप बगल में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अपार मॉड्यूल, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। सेलेक्ट क्लास आप करेंगे तो मैं यहाँ पर क्लास 9th सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर क्लास 9th लिखते हैं, जितनी भी बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं देखिए सबका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें से किसी भी बच्चे का आसानी से किया जा सकता है। देख लीजिए जितने भी बच्चे पढ़ेंगे विद्यालय में उन सब का यहाँ पर दिखाई देगा। और इसी के बगल आप जाएंगे तो यहाँ देख लीजिए जनरेट, जिन बच्चों का जनरेट इस तरह से दिखाई दे रहा है उसका हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर और जहाँ पर जिस बच्चे के सामने अपार आईडी बन चुका है तो अपार आईडी के साथ उनका जनरेटेड यहाँ दिखाएगा और यहाँ यह स्थान आपका खाली रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस बच्चे का जो अपार है वह आसानी से बनाया जा। अपार में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है आपका आधार में है वही आप भर सकते हैं। अन्यथा यदि आप आधार से मैच नहीं कर रहा है तो आप उसे भर नहीं पाएंगे। यानी उसका अपार आईडी तभी जनरेट होगा जब आधार में सेम टू सेम नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ हो। तो यहाँ पर एक लाइव अपार आईडी बनाने के जब यहाँ पर जिन बच्चों को आप ऐड किए हैं उनका नाम शो करने लगे तो इसी के सामने आप लोग देखते होंगे GP, EP और FP, इसे भी आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद ही अपार आईडी जनरेट होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं किस बच्चे का GP या EP या FP कंप्लीट है। यहाँ सभी बच्चों का नाम है, यहाँ आप लोग देख लीजिए इतने बच्चे इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं जिस भी विद्यालय का ये है। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस बच्चे का भरा हुआ है GP, EP। तो यहाँ एक बच्चे का नाम प्रिंस है, देख लीजिए, और इसी के सामने लिखा है मेल। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 11/5/2009 है। यहाँ इनका GP, EP और FP कंप्लीट है। तो उसके बाद आपको यहाँ 3 लाइनिंग डॉट पर जाना है और यहाँ पर जो आपका डेस्कटॉप साइट होता है इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करते हैं तो आप लोगों के सामने इस तरह का एक फंक्शन
खुल जाता है। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ये अपार आईडी, देख लीजिए अपार मॉड्यूल। आप इसको इसी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का फंक्शन एक खुल जाएगा उसी के बगल। तो यहाँ ऊपर लिखा है क्लास। अब क्लास आप जिस भी क्लास का भरें, जैसे क्लास 9 का 9 कर दीजिए, उसके बाद आप गो कर दीजिए। जैसे ही गो करते हैं सभी बच्चों की जो लिस्ट है अपार आईडी के लिए वो आ गया है। इसमें उन्हीं बच्चों का होगा जो जनरेट दिया गया है। तो इसमें जिस बच्चे का हम लोग भर रहे हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर जिस बच्चे का हम लोग भरे थे उसका नाम था प्रिंस, यह है प्रिंस। और इसी के सामने हम लोग भरेंगे। यहाँ पर देख लीजिए लिखा है जनरेट। जब जनरेट लिखा रहेगा तभी आप उसका अपार आईडी बना सकते हैं। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसका पूरा बायोडाटा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे एक शपथ पत्र होगा जो अभिभावक का होता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो शपथ पत्र है वह अभिभावक का है। तो सर्वप्रथम आप यहाँ आई यानी कि शपथ पत्र जिसके भी नाम आप भर रहे हैं, तो यह जो प्रिंस हैं हम इनके पिताजी का भरते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं पिताजी का नाम। और उसके बाद एक कौन है यहाँ बगल में देखिए सेलेक्ट कर लीजिए फादर। फिर यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे अगला जो है विथ आइडेंटिटी प्रूफ क्या लगा है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए जो भी आप लगाए हों। उसके बाद नंबर आप डाल देंगे जिस अभिभावक का आप लगाएंगे उसका नंबर। तो यहाँ पर आधार कार्ड लगा हुआ है तो आप उसका नंबर डाल देंगे। और उसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर जिस भी ज़िले में आप भर रहे हैं वही लिख सकते हैं या आप विद्यालय का नाम लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद उसी दिन का आप डेट डाल दीजिए। यहाँ देखिए 20/2/2005 आ गया। उसके बाद आप इनका सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे यदि यह सही है पूरा फॉर्म, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है तो यह एक्सेप्ट कर लेगा। और यदि कोई गड़बड़ी होती यानी कहीं पर फॉर्म में ईपी या एफपी भरने में कहीं समस्या होती है तब भी आपका आईडी जनरेट नहीं होता है। और यदि आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो यहीं पर आपका आ जाता है। जैसे ही कंफर्म करेंगे इस तरह से यह जनरेट हो जाएगा। और इसी तरह से इनका अपार आईडी जो है वह सबमिट हो गया और सक्सेस हो गया। इसी तरह से आप सभी लोगों को अपार आईडी बनाना है जिस तरह से बनाया गया था। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।